चुटिया काट गांव वालों को उससे मुक्ति दिलाई। हमारी मदद करो बेटा, हमारा गांव मुसीबत में है। मैं बहुत आस लगाकर तुम्हारे पास आया हूँ, कृपया करके मेरे साथ चलो। आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। जिसके बाद दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। सितारा ने भी गांव पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी और सच जानने के लिए गांव में जगह जगह अपने अनुसंधान यंत्र और कैमरा लगा दिए और रात में निगरानी रखने लगी। रात के करीब 10 बजे गांव वाले भी अपने अपने घरों को बंद करके आराम कर रहे थे। तभी सितारा को अपने यंत्र में कुछ हलचल महसूस हुई और वो अपनी घोस्ट डिटेक्टर मशीन को हाथों में लिए गांव में निकल पड़ी और पीछा करते करते उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। एक सर जो कटा हुआ है और उसका शरीर नहीं था। वो देखने में बहुत भयानक था और वो हवा में उड़ सकता था। ये सब वो छुप कर देख रही थी कि तभी एक हाथ सितारा के कंधे पर आया, जिसे देख पाते हैं तो उस सर कटे भूत को हम कैसे हरा सकते हैं? उसे हम नहीं हरा सकते। उसे हराने के लिए हमें स्त्री को बुलाना होगा। स्त्री का नाम सुनते ही गांव वाले और डर गए। स्त्री? एक सर कटा कम है क्या जो अब हमें उस स्त्री को भी बुलाना पड़ेगा? हाँ, स्त्री ही है जो उस सर कटे को टक्कर दे सकती है। सर कटे और स्त्री दोनों एक दूसरे के हमेशा से दुश्मन रहे हैं। पर स्त्री उसका सामना कैसे करेगी? उसे तो कैद करके आप अपने साथ ले गई थी। नहीं, मैंने बस उसकी चुटिया काटी थी, मतलब उसकी शक्तियां उससे छीनी थी, उसे कमजोर बनाया था, पर उसे मैं कभी भी अपने साथ नहीं ले गई थी। हाँ, मैंने सब लोगों के दिल से स्त्री के डर को मिटाने के लिए झूठ कहा था। उसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ ताकि मेरे जाने के बाद आप डर से नहीं बल्कि सुकून से रह सके। तो फिर स्त्री कहाँ है? यही आप सबके बीच, इस गांव में। पर आप सब उसे देख नहीं सकते क्योंकि अब स्त्री मुक्त हो चुकी है। पर स्त्री और सर कटे को हम एक दूसरे के सामने कैसे लाएंगे? उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। सितारा ने कहा कि उसे किसी तंत्र शक्ति जानने वाले व्यक्ति की जरूरत है। तो गांव वालों ने उसी भिखारी को बुलाया जो तंत्र शक्ति जानता था और एक पूजा कर स्त्री को उसकी चुटिया यानी उसकी शक्तियां वापस दे दी। वहीं सितारा के दूसरे उपाय के अनुसार सभी गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर ओ स्त्री हमारी रक्षा करना लिखना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर सर कटे को गुस्सा है और दोनों में युद्ध छिड़ सके। दिन भर के कड़े जतन के बाद सभी लोग रात होते ही अपने अपने घरों में छुप गए। तभी सर कटा भूत अपने शिकार की तलाश में गांव में निकलता है, मगर सभी लोगों के घरों के बाहर ओ स्त्री रक्षा करना लिखा देख वो बौखला जाता है। स्त्री कहाँ छुपी बैठी है? एक बार तू मेरे सामने आ जा, तुझसे अपना हिसाब जो चुकता करना है। शरीर तेरा है नहीं और तू मुझसे लड़ेगा। आखिर तू आ ही गई। आती कैसे नहीं? पिछली बार जब तुझे मारा था तभी तुझे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए था मुझे। तेरा शरीर तो नष्ट हो गया, मगर ये सर न जाने कैसे बच गया। ऐसा कहते ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। स्त्री ने सर कटे को अपनी चुटिया में जकड़कर दूर दीवार पर फेंका। उसके हमले के जवाब में सर कटे ने भी उस पर वार करते हुए उसे बिजली के खंभे की तरफ धक्का दिया, जिससे एक विस्फोट होता और गांव की लाइट गुल हो जाती है। वहीं दूर बंटी, सितारा, सरपंच जो कि घर की खिड़की से डरे हुए ये सब देख रहे थे। दूसरी तरफ अब पूरे गांव में अंधेरा छा गया था। स्त्री तेजी से उठती है और सर कटे को लपेटकर उसी महल में ले जाती है जहां से ये सब कहानी शुरू हुई थी। स्त्री को पता था कि उस महल में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली अग्निकुंड है, जिसमें अगर वो सर कटे को डाल देती है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर वो कोई आम अग्निकुंड नहीं था जो कि आसानी से जल जाए। वो ये भी जानती है कि सर कटे को अग्निकुंड में डालना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सर कटे को भी मालूम है कि कुंड में जाने से वो खत्म हो जाएगा और कहीं उसने स्त्री को कुंड में डाल दिया तो वो भी शक्तिशाली कुंड में जलकर खत्म हो जाएगी। सरकटा उस पर वार किए जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्त्री उसके वार से काफी कमजोर हो चुकी थी। सरकटे ने उस पर फिर वार कर उसे कुंड में मानो डाल ही दिया था कि वहां सितारा अपने एक यंत्र से उस कुंड में जाने से उसे बचा लेती है। अब स्त्री गुर्राते हुए गुस्से में उठी और उसने सरकटे को अपने एक ही वार से अग्निकुंड में फेंका। अग्निकुंड में सरकटे का सर गिरते ही उसमें आग लगी, साथ ही सरकटा चिल्लाते हुए खत्म हो गया।
बंटी, सितारा, सरपंच और गांव के कुछ लोगों ने ये सब देखा। सरकटे का सर नष्ट होते हुए देख स्त्री जोर जोर से हंसने लगी और वहां से गायब हो गई। अगली सुबह सितारा फिर गांव से जा रही थी कि तभी बंटी आता है। क्या तुम पिछली बार की तरह इस बार भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं जानता हूं तुम्हारा काम बहुत खतरों से भरा है, पर यकीन करो मेरा, मैं कभी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। तुम यहां से वापस जा रही हो, इसीलिए तुम उदास हो ना? नहीं। तो फिर क्या हुआ? सरकटा खत्म हो चुका है, गांव वाले भी खुशी में दिवाली मना रहे हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है, पर तुम्हारे चेहरे पे अभी भी वही उदासी, वही चिंता, वही परेशानी क्यों? पर इन सब चीजों में तुम शायद भूल गए कि स्त्री वापस आ चुकी है।